नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर का नाम आता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आखिर एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसमें सैलरी कितनी मिलती है, और क्या 12वीं पास छात्र भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की A to Z जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल आसान हिंदी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी टाइपिंग या इंग्लिश कमज़ोर है तब भी आप इस परीक्षा की तैयारी किस स्ट्रेटजी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी आखिर होता क्या है। एसएससी, जिसका कि पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यह भारत की एक संस्था है जो विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करती है। इसी के द्वारा हर साल एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम भी आयोजित किया जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर आखिर क्या होता है? दोस्तों, स्टेनोग्राफर वह व्यक्ति होता है जो अधिकारियों की बातों को बहुत तेज गति से शॉर्ट हैंड में लिखता है और बाद में उसे कंप्यूटर पर सामान्य भाषा में टाइप करता है। सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी मीटिंग ले रहा है, वह लगातार बोल रहा है, तब स्टेनोग्राफर उसकी पूरी बात को शॉर्ट हैंड की मदद से तुरंत लिख लेता है और बाद में उसे टाइप करके आधिकारिक दस्तावेज तैयार करता है। यही उसका मुख्य कार्य होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में कितने पद होते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती मुख्य रूप से 2 ग्रेड में होती है। पहला ग्रेड सी और दूसरा ग्रेड डी। ग्रेड सी थोड़ा बड़ा पद होता है और इसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, जबकि ग्रेड डी शुरुआती स्तर पर पद का माना जाता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर ली है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की कि कैंडिडेट की क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो ग्रेड डी के लिए सामान्यतः 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए और ग्रेड सी के लिए सामान्यतः 18 से 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलती है। अब बात आती है कि परीक्षा किस तरीके से होती है। तो मुख्यतः एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा मुख्य रूप से 2 चरणों में संपन्न होती है, टीयर 1 एंड टीयर 2, जिसको हिंदी में कहा जाता है पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 3 विषय आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेजेंस, ठीक है। हर सही उत्तर पर अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी। अब जान लेते हैं टीयर 2। यही इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, यानी आपको सुनकर शॉर्ट हैंड में लिखना होता है और बाद में उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो यह चरण आसानी से पास किया जा सकता है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है ये, ठीक है। तो जैसे अच्छी शॉर्ट हैंड, अच्छी टाइपिंग स्पीड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश की समझ, ध्यान से सुनने की क्षमता, तेज और साफ लिखने की आदत। एसएससी स्टेनोग्राफर में आखिर सैलरी कितनी होती है, आइए अब इस बात को जान लेते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में मुख्यतः ग्रेड डी की सैलरी लगभग स्टार्टिंग सैलरी 30 से 45,000 प्रति माह तक हो सकती है। इसी के साथ ग्रेड सी की जो सैलरी होती है वह 45,000 से लेकर 70,000 प्रति माह या उससे अधिक भी हो सकती है। तो ये बात रही सैलरी की। इसके अलावा
आपको कई सरकारी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन से जुड़े अन्य लाभ लागू नियमों के अनुसार। अब जान लेते हैं कि ये नौकरी कहाँ मिलती है। एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के बाद आपकी पोस्टिंग कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों में हो सकती है, जहां आप वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करते हैं। प्रमोशन मिलता है क्या? अब ये जान लेते हैं। बिल्कुल मिलता है। प्रमोशन एसएससी स्टेनोग्राफर में अवश्य मिलता है। अनुभव और विभागीय नियमों के अनुसार समय समय पर प्रमोशन मिलता रहता है, जिससे आपकी सैलरी और पद दोनों बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसकी तैयारी किस स्ट्रेटजी के साथ करें। अगर आप पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 बातें जरूर याद रखें। पहली बात, रोज रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस के लिए रोज करंट अफेयर्स पढ़ें। तीसरी बात, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी मजबूत करें। चौथी बात, रोज शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट 5वीं बात, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, क्योंकि जब आप पिछले प्रश्न पत्र हल करते हैं तो आपको पिछले वर्ष का और पेपर का पैटर्न पता चलता है। यदि आपकी सफलता की सबसे मजबूत तैयारी होगी। अब बात करते हैं, क्या यह नौकरी आपके लिए सही है? अगर आप 12वीं पास हैं, जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऑफिस का काम पसंद करते हैं और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए तैयार हैं, तो एसएससी स्टेनोग्राफर आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और तो और इसकी योग्यता, इसकी आयु सीमा और परीक्षा और स्किल टेस्ट, और इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में सैलरी किस किस बेसिस पर कितनी कितनी दी जाती है, और इसकी तैयारी किस तरीके से करें, और करियर की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताया गया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे कुछ नया सीखने को मिला हो और तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं की आसान और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल विद्यावर्ष को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।